अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है पोटैटो चीज़ बॉल्स। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की अमेजिंग सी रेसिपीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको और आपके बच्चों को कैसी लगी है, क्योंकि ये बच्चों की भी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। तो चलें इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इजी और क्विक सी रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 5 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिन आलूओं को मैंने उबाल लिया था। पहले धोया, उनको उबाला और उनको पील कर लिया है इस तरह से। अब ये देखिए मैंने सारे आलू पील कर लिए थे अच्छे तरीके से। अब मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है दूसरे बाउल के अंदर, क्योंकि मेरे पास बाउल ज़रा छोटा था। अब मैं इसको मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश करूँगी। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप फ़ोर्क की मदद से भी अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं, कि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहें, गुठलियाँ ना रहें आलू की, और वो अच्छे से मैश हो जाए, एक पेस्ट बन जाए। अब इसके अंदर आपने 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून मेरे पास ज़ीरा था, मैंने वो ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून अजवाइन थी, मैंने वो ऐड कर दी। हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला था, मैंने वो ऐड कर दिया इसके अंदर। हाफ़ टीस्पून काली मिर्च थी, मैंने वो ऐड कर दी है। 1/4 टीस्पून में रोस्टेड क्यूमिन पाउडर था, मैंने वो ऐड कर दिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 2 टेबलस्पून फ्रेश धनिया था मेरे पास, वो ऐड कर दिया। 2 टेबलस्पून ग्रीन कैप्सिकम थी। 2 टेबलस्पून मेरे पास बॉइल्ड कॉर्न थे, वो ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून कैरेट है चॉप्ड, वो ऐड कर दी है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, चाहे तो हाथ से कर लें, चाहे स्पून से कर लीजिए। अब मेरे पास 250 ग्राम्स बॉइल्ड चिकन था, मैंने उसको श्रेड करके इस पेस्ट के अंदर मिला देना है, मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। हाथों के साथ ज़रा ज़्यादा इजीली पेस्ट मिक्स हो जाता है। अब मैं एक बाउल के अंदर 4 से 5 टेबलस्पून मैंने मैदे के लिए हैं, उसके अंदर मैंने 1 अंडा ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये काली मिर्च ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड किया है। 1/4 टीस्पून रोज़मेरी, मेरे पास ये हर्ब्स हैं, मैंने वो ऐड कर दिए इनके अंदर। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे, इसको एक स्लरी बना लेनी है, एक स्मूथ सी स्लरी बनाएंगे। पानी की जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतने हिसाब से आपने डालना है। मैंने हाफ़ ग्लास डाला था एक स्लरी बनाने के लिए। और अब हमने चीज़ों को अरेंज कर लिया है, जिसके अंदर मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, स्लरी है और चीज़ रखी हुई है। अब मैंने एक पोटैटो बॉल बनानी है, उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस करना है पोटैटो बॉल में, और मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड करके दोबारा से बॉल बना लेनी है। अब इसको मैंने डिप कर देना है स्लरी के अंदर। स्लरी में अच्छी तरह से डिप करके अब मैं इसके ऊपर कोट कर दूँगी ब्रेड क्रम्स के। इस तरह से अच्छी तरीके से इसको सारा कोट कर दीजिए ब्रेड क्रम्स के साथ, ताकि क्रिस्पी सी कोटिंग बन जाए। इन सारी बॉल्स को इसी तरह बना के आप साइड पे रखते रहिए। ये देखिए सारी बॉल्स के साथ सेम प्रोसीजर करना है। 16 से 18 बॉल्स बनेंगी मीडियम साइज़ की। अब आपने एक पैन ले लेना है फ्राई करने के लिए। उसमें जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने पोटैटो बॉल ऐड कर देनी है, उसे गोल्डन फ्राई होने तक आपने पकाना है लो फ्लेम के ऊपर। लो फ्लेम पे पकाएंगे तो कलर बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से सारे बॉल्स के साथ सेम प्रोसेस करना है और इनको गोल्डन बॉयल करते रहना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़बरदस्त से डिलीशियस से पोटैटो चीज़ बॉल्स रेडी हो चुके हैं हमारे सर्व करने के लिए। क्रिस्पी है बाहर से और अंदर से बहुत सॉफ्ट। इनको आप गार्निश करें कोरिएंडर लीव्स के साथ, केचप के साथ, टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। इसको टर्मरिक सॉस के साथ खा सकते हैं, जो कि मेरे रेसिपी दी हुई है मेरे चैनल के ऊपर, वो आप ज़रूर करें, देखें और इन्जॉय करें। क्रिस्पी कोटिंग है इसकी बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट है ये अंदर से, फुल ऑफ चीज़ है ये। देखिए आप चीज़ नज़र आ रही होगी आपको। ईज़ी टू मेक है, झटपट से बन जाते हैं, सुपर टेस्टी है ये और अमेजिंग सी रेसिपी है ये, बहुत ज़बरदस्त सी है। इसको ज़रूर ट्राई करें, टी टाइम के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। बच्चों के लिए स्नैक्स हैं ज़बरदस्त से। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सबको बहुत पसंद आती है ये रेसिपी, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को विद एनी को। इस तरह की रेसिपी आपके साथ मैं और भी बहुत ज़्यादा शेयर करूँगी, अगर मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।